ये अध्याय जो है लूका रचित सुसमाचार जो है, लूका की किताब जो है डॉक्टर लूका के द्वारा लिखी गई है, जो प्रभु यीशु मसीह का दास है, जिसके विषय में ऐसा बताता है कि वो पौलुस के साथ मिलकर सेवा करता था। लूका एक वैद्य है और लूका ने इसमें जो भी चीज़ें लिखी है वो एक थियोलॉजियन ऐसा बोलते हैं कि ये एक तरह से मतलब एक मेडिकल टर्म में ये किताब बात करती है। तो यहाँ पे जब मार्था के विषय में यहाँ पे बताया गया, जब हम लोगों ने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर एक स्थान पर इकट्ठा हुए, वो कोई और नहीं परंतु मार्था, मरियम और लाजरस का घर था। परमेश्वर ने उस घर पे मिलने के लिए गए। आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वहाँ मिलने आए और प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ मुलाकात करते समय में बातचीत कर रहे, वचन की शिक्षा दे रहे, लेकिन वहाँ पर जो मार्था जो है वो वहाँ पे लोगों के लिए भोजन का व्यवस्था कर रही है, काम कर रही है। और मरियम जो है परमेश्वर के स्थान पर यानी कि यीशु के चरणों पर बैठकर वो सुन रही है। और वचन कहता है कि जो मार्था को दिया गया है वो उससे छीना न जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसने जो स्थान चुना है। मैं बहुत सोचता था कि परमेश्वर ने, मार्था भी तो प्रभु यीशु मसीह के लिए भोजन बना रही है, मार्था भी तो वहाँ जितने लोग आए थे, भीड़ इकट्ठा हुई थी, उस भीड़ के लिए भी वहाँ पे भोजन बन रहा था। लेकिन मार्था के विषय में परमेश्वर ने नहीं कहा, लेकिन मरियम के विषय में कहा कि उसने जो स्थान चुना है वो उसके लिए उससे छीना न जाएगा। यहाँ पे लिखा है मार्था को मदद की ज़रूरत है, मार्था को सहायता की ज़रूरत है, मरियम को नहीं। आप और मैं, हम लोग आराधना करने के लिए आ रहे, प्रार्थना करने के लिए आ रहे, बाजू वाला अनुभव कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? मैं वो चीज़ों को एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? परमेश्वर के दास यहाँ पे आराधना कर रहे, परमेश्वर के दास दासी यहाँ से वचन प्रचार करते हैं, लेकिन हम रिसीव नहीं कर पा रहे, हम सहायता नहीं ले पा रहे। क्यों? क्योंकि आपको आपका परमेश्वर जो सहायता करने वाला है, जो एलियाजर है, वो नहीं मालूम। यदि अगर वो मालूम है तो आपको सहायता उसकी ओर से ही आएगी, क्योंकि परमेश्वर जो है उन्हीं की मदद करते हैं जो मदद लेना चाहते हैं। हम बहुत बातों में चिंता करते हैं, इसलिए परमेश्वर से मदद नहीं ले सकते। हम बहुत बातों में चिंतित रहते हैं कि नहीं, मेरे पीछे मेरे को EMI भरना है, मेरा घर है, मुझे राशन लेना है, मुझे बहुत सारी चीज़ें करना है। लेकिन हम ये भूल जाते कि हमको ये सब चीज़ों से भी उत्तम परमेश्वर के पास बैठना बहुत ही उत्तम बात है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं, यदि अगर हम लोग देखेंगे कि अब्राहम के दास, यदि हम लोग मेरे साथ निकाल लेंगे उत्पत्ति उसका 24 अध्याय उसका 2 वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के दास अब्राहम के विषय में बताया गया। अब्राहम जो है, अब्राहम का जो पुराना सर्वेंट, इंग्लिश NIV लैंग्वेज में ऐसा लिखा हुआ है कि ओल्ड सर्वेंट, यानी कि नया दास नहीं, पुराना दास, जो अब्राहम के समय से, मतलब अब्राहम जब जवान था तब से लेकर अब्राहम जब बूढ़ा हो गया तब तक उसके साथ रहने वाला एक दास जिसका नाम एलियाजर है। उसका अर्थ है परमेश्वर मेरा मददगार है, परमेश्वर की ओर से मेरे सहायता मिलती है। वो सर्वेंट से परमेश्वर कह रहा है, वो दास से कह रहा है कि तू मेरे बेटे के लिए क्या लेकर आ, एक लड़की को ढूंढ ताकि मैं मेरे बेटे इसहाक के विवाह के लिए देखूं। यहाँ पे वो मदद, सोचिए आप और मैं, आज मैं मदद के विषय में कह रहा हूँ, हेल्प के विषय में कह रहा हूँ। परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा, क्यों एलियाजर की जरूरत है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर खुद अब्राहम से बोलता है कि मैं तुझे, तेरे पीढ़ियों को आशीषित करूंगा, लेकिन यहां पर मदद, हेल्प कोई और नहीं, परमेश्वर नहीं, एलियाजर कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि एलियाजर जो है, एलियाजर का अर्थ है कि परमेश्वर मेरा मददगार है। एलियाजर ने जो प्रार्थनाएं की, वचन में ऐसा लिखा है, उसने जो प्रार्थनाएं की कि हे मेरे स्वामी के परमेश्वर। उसने ये नहीं बोला कि मैं एक दमिश्क से रहने वाला हूँ, मैं एक यूनानी हूँ, मैं यूनानी देवता को मानता हूँ, ऐसा नहीं। उसने बोला मेरे स्वामी के परमेश्वर करके पुकारने लगा और उसने कहा तू मेरी सहायता कर कि मेरे स्वामी ने जो मुझे जो कार्य सौंपा है उसे मैं पूरा कर सकूं। एक सर्वेंट मदद कर रहा है, किसकी? जिसके साथ परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मैं आज कहता हूं कि एलियाजर कोई और नहीं, आप लोग हैं। हालेलुया। आप दूसरों के लिए मददगार हैं,
आप दूसरों के लिए आशीष का कारण हैं, आप दूसरों के लिए हेल्प ला सकते हैं, आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। सोचिए, परमेश्वर को जानने वाला एक पवित्र जन उसकी मदद एक दास कर रहा है। क्या आप और मैं जब चर्च में है, हमारे ऑफिस में है, हम जो भी क्षेत्र में रहे, वो क्षेत्र में क्या हम किसी के लिए मदद नहीं हो सकते, किसी के लिए सहायता नहीं हो सकते? आज मार्था को इसलिए मदद चाहिए क्योंकि वो बहुत बातों में चिंतित है। हे गुरु, तुझे ध्यान नहीं कि मेरी बहन जो है वो मेरी मदद नहीं कर रही है, लेकिन मैं यहाँ पर भोजन पका रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये भोजन मैंने जो बनाया है मैं तुझे सर्व करूँ, मुझे तुझे दूँ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मार्था ने चुना है वो उत्तम स्थान है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझे मदद कहीं और से नहीं, मदद परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मार्था की हेल्प अगर कहीं से आएगी तो वो कोई और नहीं, वो यीशु मसीह है, उसको आना पड़ेगा। मेरे प्रियो, हम लोग भी, हमारा मन भी एक प्रकार से मार्था जैसा बहुत सारे चिंतित में है। अरे हम लोग पहले आए थे, नहीं वो भाई एक्सपीरियंस कर रहा है, नहीं वो भाई अनुभव कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा? क्यों? हम बाजू वाले के बारे में चिंता कर रहे हैं, लेकिन हे परमेश्वर मेरे मन में काम कर। आज परमेश्वर के दास ने एक वर्ड बोला था, बहुत अच्छा लगा मुझे। उन्होंने कहा यहाँ वहाँ ना देखे, आराधना दूसरों के लिए नहीं है, आराधना आपके लिए है। आपका काम है कि हे परमेश्वर मेरे मन को तू बदल। आप जब तक नहीं बोलोगे नहीं होगा। दुष्ट आत्माएं जबरदस्ती काम करती है, पवित्र आत्मा जबरदस्ती नहीं करता। पवित्र आत्मा का एक नियम है, एक प्रोटोकॉल है। वो जब तक एक अनुशासन का परमेश्वर है, वो अनुशासन के अनुसार काम करेगा, लेकिन जबरदस्ती नहीं करेगा। हमें मदद लेना होगा। यहाँ से मैं चिल्लाऊंगा, पासे शशांक चिल्लाएंगे, पासे शेफाली चिल्लाएंगे, और कोई परमेश्वर के महान दास लोग आएंगे, वो लोग चिल्लाकर चले जाएंगे, लेकिन मदद आपको लेना होगा, आपको आना होगा। कब आ सकते हैं? हमें उस जगह को छोड़ के मार्था के जैसे यीशु के पास बैठने की ज़रूरत है। खाना बनाना, सर्विंग करना। आप बोलोगे अरे पासे साहब हम लोग फिर बेंच लगाते हैं, हम लोग ये करते हैं, हम लोग कैमरा संभालते हैं, हम लोग म्यूज़िक सिस्टम बजाते हैं, हम लोग कारपेट बिछाते हैं, हम लोग ये जगह को साफ करते हैं। आप ये जगह को साफ करते हुए भी, परमेश्वर के दास ने, मैं जब इस पर मनन कर रहा था मैंने अनुभव किया, आप इस जगह को साफ करते हुए भी, इस जगह पर काम करते हुए भी, सर्व करते हुए भी आप परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। आप उससे जुड़े रह सकते हैं। परमेश्वर का प्रेजेंस बहुत बहुमूल्य है। वो एकदम एक ऐसा कहूँ तो एक बच्चे के मन की तरह है, एकदम पवित्र, एकदम पाक। 2 सेकंड नहीं लगेगा आपको छोड़ के जाने के लिए। हम मेहनत कर रहे हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम परिश्रम कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। मेरे बिजनेस में मेरे को सफलता नहीं मिल रही, मेरे काम में मुझे हेल्प नहीं मिल रहा, मेरे चीज़ों में मुझे हेल्प नहीं मिल रहा, मैं बहुत सारी बातों में चिंतित हूँ, मैं चर्च जा रहा हूँ, मैं दशमांश दे रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। मेरे प्रिय, आप सब कुछ कर रहे हैं, क्या आप और मैं क्या मदद मांग रहे हैं? परमेश्वर से जुड़ने के लिए भी आपको मदद मांगना पड़ेगा, पवित्र आत्मा से जुड़ने के लिए भी आपको मदद मांगना पड़ेगा। आपको कहना होगा कि खुदा मैं जुड़ना चाहता हूँ, मैं तेरे करीब आना चाहता हूँ, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। एलियाजर ने इसलिए मदद कर पाया, वचन कहता है उसका मदद इसलिए हुआ क्योंकि उसने पहचान लिया अब्राहम का परमेश्वर कौन है। हम परिस्थितियों के कारण परमेश्वर को भूल जाते हैं। परिस्थितियों के कारण हम लोग परमेश्वर के किए हुए आश्चर्य कर्मों को भूल जाते हैं। हम हालातों के कारण या फिर कहे आर्थिक स्थिति यदि अगर एकदम से 0 हो जाए, 100% से 10% में उतर जाए, तो हम कहेंगे हे परमेश्वर तूने मुझे छोड़ दिया। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। वो स्थान में भी, वो जगह में भी आप यदि अब्राहम है तो आपको एलियाजर की ज़रूरत है। मैं ये कहूँगा आप यदि अगर चुने हुए हैं तो आपको आपके एलियाजर से मदद लेना होगा, आपको आपके परमेश्वर से मदद लेना होगा। परमेश्वर का आत्मा एक सहायक है, वो हेल्पर है, वो मदद करने के लिए आया है। आप और मैं उसकी मदद ले। आप और मैं पूछे परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे अनुभव करूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे जानूँ। पता नहीं आप किस चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रगल होता था बहुत सारी चीज़ों में। वचन समझ में नहीं आ रहा, रेफरेंस समझ में नहीं आ रहा। मैं बता रहा हूँ, अरे आज परमेश्वर के दास ने जो बोला था, मैं मेरे वाइफ को बोलता हूँ ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही।
वापस से सुनना पड़ता, प्रभु फिर भी समझ में नहीं आ रहा, प्रभु सहायता कर समझने के लिए। मैंने देखा हेल्प आया है, मदद आई है। मेरे प्रियो, आपके माइंड पर किसी भी प्रकार का डमी स्पिरिट काम नहीं कर सकता, ये बात ध्यान में रखिए। आपके ध्यान को या आपके चीज़ों को या आपको, मैं ये कहूँगा, यदि अगर आपको परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो नंगाई क्यों ना हो, चाहे वो अकाली क्यों ना हो, चाहे वो बेरोजगारी क्यों ना हो, चाहे वो सूखापन क्यों ना हो, चाहे वो स्थिति जहां पर आप मरने पर क्यों ना हो, तभी भी परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। ये सिस्टर्स मार्था एंड मरियम, इनका भाई मर गया, अब इनके पास कोई हेल्प नहीं है, इनके पास इनका परमेश्वर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को मैसेज दे दिया गया, हे गुरु, तेरा मित्र लाजरस जो है वो मर चुका है, वो जीवित नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पहली बार नहीं आए। हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर मेरी मदद कर। 1 महीना हो गया, नहीं हुआ। 2 महीना हुआ, नहीं हुआ। परमेश्वर 3 महीना बीत गए, हाउस ऑफ डेस्टिनी में आके 1 साल हो गया, हेल्प नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आप जगह नहीं बदले। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आप परमेश्वर के पास में नहीं आए। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आप खुद आपके परमेश्वर को आप नहीं जानते। यदि अगर आपकी पहचान ये नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि मैं जिस परमेश्वर के दास के पास में रहता हूँ या जिनसे मैं अनुसरण करता हूँ, उसका परमेश्वर मेरी मदद कर, मैं निश्चय कहूँगा मदद आएंगी। आप और मैं, हम इधर उधर भागने से या फिर ये YouTube चैनल, ये प्रचारक से सुन लेंगे, हम इनसे सुन लेंगे, हम उनसे सुन लेंगे, मेरे प्रियो, आप सभी से सुन लीजिए, लेकिन आपके लिए आशीष का श्रोता कोई और नहीं, आपका परमेश्वर का दास ही है। आपको हेल्प वहीं से मिलेगी। मैं स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन जैसे परमेश्वर के दास साथ मैंने बैठकर बातचीत किया, वो जितना मुझे स्ट्रगल हो रहा था, एक शब्द ने मेरे उस सारे चीज़ों का उत्तर दे दिया। मैंने बोला, प्रभु धन्यवाद एलियाजर, परमेश्वर मेरा मददगार है। मेरे प्रियो, इन दिनों में हमें मदद मांगने की ज़रूरत है। मदद आपके खुद के लिए भी, मदद आपके देश के लिए भी, मदद आपके शहर के लिए भी। हमें मदद की ज़रूरत है कि खुदा तू मेरे शहर को बचा, मेरे लोगों, मेरे देश की तू रक्षा कर। हमें मदद मांगने की ज़रूरत है। अरे बेईमानी करने वाले बेईमानी करते रहेंगे, बुराई करने वाले बुराई करते रहेंगे, लेकिन बुराई को रोकने की सामर्थ्य आप में है। आप अपने परमेश्वर से मदद नहीं ले रहे हैं। आप नहीं कह रहे कि प्रभु तू ये बुराई को रोक दे, प्रभु तू ये स्थिति को बदल दे, प्रभु तू इस जगह में कुछ कर। परमेश्वर पिता, ये जगह, यहाँ पे बहुत से हत्या हुए हैं, ये जगह, ये स्थान बदल जाए। आपकी प्रार्थना है, आपकी विनती जो है वो बदलेगी, लेकिन हम मदद लेना नहीं चाहते। हम बोलेंगे नहीं, परमेश्वर मेरा सहायक है, ओ परमेश्वर एबेनेजर, परमेश्वर मेरा मदद करने वाला है। परमेश्वर तभी मदद करेगा जब आप और मैं अपना मन उसके सम्मुख में खोलेंगे। आज एक रेफरेंस पढ़ा गया यहाँ से, किसको याद है पता नहीं, उसमें ऐसा लिखा था, परमेश्वर के दास ने कहा था कि मैं अपना मन तेरी ओर उठाता हूँ, हे परमेश्वर मुझे लज्जित मत होने दे। भजन संहिता में दाऊद बोलता है। मेरे प्रियो, आपका मन परमेश्वर के सामने खोलने की जरूरत है। हमें कहना होगा कि प्रभु तू मेरी मदद कर इस क्षेत्र में। 3 दिन बीत गए, 4था दिन हो गया, यीशु मसीह आ गए, गुरु तेरे आने में देरी हो गई। हे परमेश्वर, काश मैं पहले आया होता तो अच्छा होता, काश मैं पहले जुड़ा होता तो अच्छा होता। मैं कह रहा हूँ, आप जो समय पे आए ना, वो आपका सही समय है। आप अपने आप को दोष लगाना बंद करें। नहीं, पहले आए होते तो अच्छा होता। हे गुरु, तू पहले आया होता तो अच्छा होता। हे प्रभु, मुझे ये कलीसिया पहले मिली हो तो अच्छा होता। मैं ये कह रहा हूँ, तब आप तैयार नहीं थे, लेकिन अब आप तैयार है, क्योंकि ये समय आपका है, क्योंकि 4 दिन बीत चुके हैं, यीशु यहाँ पर है। अब आपको यीशु से बात करने की जरूरत है। हालेलुया। हमें इधर उधर नहीं, परमेश्वर समय के अनुसार काम करेगा, समय के अनुसार काम करेगा। यदि अगर आप उस स्थिति में होकर जा रहे हैं तो जाइए,
परमेश्वर को धन्यवाद दे, आराधना करे उस बातों के लिए, लेकिन मार्था की तरह स्ट्रगल ना करें। आप जितना चिंता करोगे, चिंता कर करके आपका मन इतना कठोर हो जाएगा कि आप खुद परमेश्वर के आत्मा से दूर हो जाओगे। आपको और मुझे चिंता नहीं करनी है, आपको और मुझे अपने समस्या में बैठे नहीं रहना है। हर स्थिति में, हर बात में वचन कहता है, हर स्थिति में, हर सीजन में मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। हर सीजन में आपको धन्यवाद देना है, हर सीजन में, कुछ नजर आए या ना आए, कुछ दिखाई दे या ना दे, तभी भी धन्यवाद देना है। मैं इसलिए धन्यवाद देता हूं कि खुदा ने मुझे बहुत बार बचाया। ऐसे यदि अगर परमेश्वर के बारे में यदि अगर मैं बोलूं तो 2 बज जाएंगे, पूरा समय निकल जाएगा। मैं सच कह रहा हूं कि उसने मुझे ऐसे ऐसे स्थिति से बचाया है कि 2 मिनट नहीं लगेगा, एक आवाज़ मेरे कान में आई कि सैमुअल गाड़ी राइट में मत लेना, बाइक राइट में मत लेना, सीधे चलाना, क्योंकि पीछे से ट्रक आ रही थी, मेरे को मालूम भी नहीं, और वो बहुत तेज़ी से मेरे बाजू से निकल गई। मैं राइट मुड़ने वाला था, एक आवाज ने बोला नहीं सीधे चल। परमेश्वर मदद करने वाला परमेश्वर है, हमें धन्यवाद होना है हर बात के लिए। मरियम इसलिए रिसीव कर पाई क्योंकि उसका मन धन्यवाद से भरा हुआ था। यदि अगर आप रिसीव करना चाहते हैं तो आपको धन्यवाद रूपी मन के साथ आना होगा। आपको आपके उन बातों को याद करना होगा कि जब आप जो स्थिति में थे, परमेश्वर ने आपको कैसे निकाला, परमेश्वर ने आपको किस विधि में से निकाला, किस जंगल में से निकाला, किस जंजीर में आप बंधे थे, किस अवस्था में आप बंधे थे। हम कहते प्रभु मैं अभी भी पाप में बंधा हूँ, अभी भी मैं गुलामी में बंधा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि गुलामी में आप नहीं बंधे हैं, आपके विचार बंधे हैं। आपके विचार को बोले मैं यीशु का कैदी हूँ। फिलिपियों 4:1 में लिखा है, पौलुस बोलता है मैं परमेश्वर का दास, मैं यीशु का कैदी हूँ। जब आप खुद कहते हो कि मैं कैदी हूँ तो पवित्र आत्मा के कैद में आप है। शत्रु आपका कुछ नहीं कर सकता, कोई नकारात्मक बातें आपकी कुछ नहीं कर सकती, कोई संसार की चीजें आपको कुछ नहीं कर सकती, कोई अंधकार आपको रोक नहीं सकता, कोई पाप आप तक आएगा भी तो पवित्र आत्मा आपको तुरंत यीशु की ओर फेर लेगा। हालेलुया। आपको और मुझे केवल उसकी ओर देखना है। हम मदद बाजू वाले से मांग रहे हैं, हम मदद दोस्त से मांग रहे हैं, हम मदद इससे मांग रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मदद आप लोग हैं, आप ही है वो एलियाजर जो दूसरों की मदद कर सकते हैं। आप बोलोगे कैसे? एक छोटी सी इंसिडेंट, एक घटना मेरे साथ हुई है। मैं वर्धमान नगर स्क्वायर पे था, मैंने मेरी गाड़ी को एक पेड़ के नीचे रोक के रखा था। एक लेडी एक बच्चे को लेकर जा रही थी। वो बच्चा धूप में जब जा रहा था, उसने कैप पहना हुआ था, वो नीचे गिर गया अचानक से। और 2 लोग वहाँ पे 2 लोग थे, मैं भी था। दो भाई बाइक रोक कर आए, उन लोगों ने वो बच्चे को साइड में लिया और उसको किनारे पे किया और उसको बोला कि बेटा पानी वगैरह है क्या। मैंने फिर पानी निकाल कर दिया, उसको पानी दिया, वो पानी पिया, वो बेटर है। मैंने पूछा उस लेडी को कि सिस्टर, मैंने बोला दीदी ये आपका बेटा है क्या? उन्होंने बोला हाँ। आपने रुमाल बांधा, आपका बच्चा है। जब ये हादसा हुआ मेरे को एक रेफरेंस आया, माँ भूल सकती है लेकिन मैं नहीं भूल सकता। माँ कान पे कपड़ा बांधना भूल गई, लेकिन परमेश्वर ने उसका दास को वही रखा। बोला कि मेरे को बोला उसकी माँ से बोल ये कपड़ा निकाल और उस बच्चे के कान में बांधने के लिए बोल। और मैंने कहा सिस्टर आप ये बच्चे को पहले कान में कपड़ा बांधिए, इसके धूप लगने के कारण अब भी डिस्चार्ज होकर आया हॉस्पिटल से, आप हेलमेट पहन लीजिए। और फिर वो वापस हॉस्पिटल लेकर गए। उनके मम्मी को याद नहीं है, वरीज टेंशन में है, चिंता में है। अपना बच्चा वो बेचारा गिर गया, उसको अगर वो लोग आवाज़ नहीं दिए रहते तो उसका बेटा किधर है उसको मालूम भी नहीं रहता। डिस्चार्ज होकर आया, बच्चा बहुत वीक था, वहीं पे शायद कुछ हो भी सकता था। परमेश्वर आप मददगार है मेरे प्रियो। आपने किया वो चीज़ें, मैं कह रहा हूँ मैंने नहीं किया। परमेश्वर जो मेरा मदद करने वाला है, यदि अगर ध्यान से उस अक्षर को पढ़ेंगे उसमें लिखा है गॉड इज माई हेल्प। हेल्प के पहले गॉड आता है। इंग्लिश लाइन में ऐसा लिखा है गॉड इज माई हेल्प। वो हेल्प के पहले वाला शब्द जो है वो परमेश्वर है।
परमेश्वर आपसे मदद करना चाहता है। मार्था की यही थी कि वो बहुत सारी चीज़ों में चिंतित थी कि मैं क्या करूं। हम बीमारी में फंसे हैं, हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आपको मदद लेनी होगी। कैसे ले सकते हैं? आपको जाना होगा, आपको बैठना होगा। बी ए प्रैक्टिकल, आपको आना होगा। आप बच्चे नहीं हैं कि आपको यीशु मसीह आके स्पून फीडिंग करे, बोले ले दूध का बॉटल ला के ऐसा मुंह में लगा के बेटा ले ले करके। नहीं, छोटे बच्चों को लगेगा यहाँ पे, जो जितने छोटे बच्चे हैं, आपको आना पड़ेगा। जब तक आप नहीं बोलोगे परमेश्वर मदद नहीं करेगा, परमेश्वर मदद नहीं करेगा। अब्राहम ने अपने दास को बोला, जा मेरे लिए, मेरे बेटे इसहाक के लिए एक विवाह के लिए एक लड़की लेकर आ, ढूंढ कर लेकर आ। और वो उसके दास के उसके मालिक के अनुसार, उसके दास के कहने के अनुसार कहा, मेरा स्वामी मुझसे कहता है, अब मैं जाकर वो करूँगा। उसने किया। कब किया? उसने कहा मैं अब जाऊँगा। वो गया, बैठे नहीं रहा, उसने चिंता नहीं किया। अरे साहब ने बोला है कल जाएंगे, आज क्यों जाना? ऐसा नहीं कहा उसने। अपना समय निकाला और वो चला गया। यदि अगर परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहे तो आप तुरंत चले जाइए। मदद आपको रास्ते में मिलेगी, मदद पहले मिलेगी करके नहीं। मदद एलियाजर को पहले नहीं मिली। वो यात्रा करके अब्राहम के पितरों के घर गया, यात्रा करके। वो शायद उस समय में वो ऊंट पर यात्रा करके, गधे पर यात्रा करके उन दिनों में करते थे लोग। वो यात्रा करते हुए उस स्थान पर गया जहाँ पे अब्राहम का घराना था। उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा और रास्ते में परमेश्वर से मुलाकात करे। हम निकलना ही नहीं चाह रहे, हम वही रुकना चाहते हैं। हम यही रुकेंगे, परमेश्वर मदद करे। ऐसा नहीं होगा मेरे प्रियो, आपको आना होगा। नम्र व्यक्ति के लिए परमेश्वर द्वार खोलेगा। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे नम्रता से बने रहो, सही समय पर क्या करेगा? वो तुम्हें ऊंचा उठाएगा। हमें अपने बहुत सारी चीज़ों को हटाना होगा मेरे प्रियो। अपने घमंड को हटाना होगा। आपके अंदर क्या कमी है वो आप और आपका परमेश्वर बहुत अच्छे से बता रहा है। आप खुद आपसे कहना होगा कि हे कि परमेश्वर मैं इसमें से बाहर आना चाहता हूँ, मुझे निकाल। ये घमंड मुझ में ना रहे, ये पाप मुझ में ना रहे, ये बुराई मुझ में ना रहे। आपको करना होगा। मार्था की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन जब आप मरियम के समान जब लौट कर आएंगे, मैं निश्चय कहूँगा एक समय आएगा आप ये सब स्थिति, ये सब परिस्थितियों पे, जैसे पतरस पानी पे चला, वैसे आप ये समस्याओं पे चलते हुए आगे बढ़ते हुए यीशु की ओर बढ़ते जाओगे। हालेलुया। केवल आपको और मुझे उस मदद करने वाले परमेश्वर की ओर देखने की ज़रूरत है। मार्था को टेंशन इसलिए नहीं था, मरियम को इसलिए टेंशन नहीं था क्योंकि वो एक ऐसे चरणों के पास में बैठी थी कि अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। मेरे प्रियो, ये संसार का एंटरटेनमेंट, ये संसार की चीज़ें सिर्फ थोड़े समय के लिए रहेगी। एक समय आएगा ये भी रद्द हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हमको हर दिन परिश्रम करना होगा। हर दिन अपने आप से कहना होगा, हर दिन हमको बोलना होगा कि हे मेरे मन, जा परमेश्वर के साथ बैठ, समय निकाले। आपके स्थान, जो जगह पे आप काम करते हैं, वो जगह को आराधना का स्थान बना लीजिए। आप जिस जगह में बिजनेस करते हैं, वो बिजनेस का स्थान आप आराधना का स्थान बना लीजिए, प्रार्थना का स्थान बना लीजिए। हम इसलिए मदद नहीं ले पा रहे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रेयर, प्रार्थना के कमी के कारण। हम बोल रहे नहीं, हाँ हम प्रार्थना कर रहे, हम कर रहे प्रेयर। अगर पर्सनली व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ बैठना नहीं हो रहा, काम ऑफिस में रहते हुए आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप बोलोगे कि मैंने एक जन को सवाल कर दिया था, ऐसे एक परमेश्वर के दास को पूछ लिया था ये सवाल। मैंने कहा था सर आप बोल रहे प्रेयर करो, हर समय प्रार्थना करो, ऐसे कैसे संभव है?
फिर काम करने के लिए कौन जाएगा? बताओ। उन्होंने कहा बेटा आप जिस जगह काम करते हो वो जगह में भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इस जगह में रहकर, परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पे भी रहेगी यहाँ जहाँ पर आप रहोगे। आपको वो जगह को तैयार करना होगा। हमें इस जगह को तैयार करने की ज़रूरत है। क्यों? हमारा ये प्लेटफॉर्म जो है बहुत चीज़ों ने इस्तेमाल कर लिया। पवित्र आत्मा कब इस्तेमाल करोगे? ये देह जो है ना, ये घर जो है ना, ये घर को धोने का समय है। ये घर को वॉश करने का समय है। बोलना है परमेश्वर मुझे वॉश कर। मेरा क्षेत्र मैं नहीं जानता कौन से जगह में मुझे तकलीफ है, वो उस तकलीफ को तू साफ कर। मैले कपड़े, हम जो कपड़ों से स्मेल आ रहा है वो कपड़ा हम दूसरे दिन नहीं पहनते। तो मैं ये कह रहा हूँ कितने दिनों से हम एक ही चीज़ों को लेकर पड़े रहते हैं। मैं एक परमेश्वर के दास को ट्रांसलेट कर रहा था। उन्होंने बोला सैमुअल कैन आई टेल यू वन थिंग, people doesn't want to receive Jesus but they want to carry demon for 18 years। वो यीशु को लेना नहीं चाह रहे, लेकिन दुष्ट आत्मा को 18 साल अपने बॉडी में, अपने देह में काम करने के लिए अनुमति दे रहे। उसको वही प्यारा हो गया, वो चीज़ें ही प्यारी हो गई, संसार ही प्यारा हो गया। मेरे प्रियो, ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपको धीरे धीरे करके आप जब एक हरियाली पेड़ के समान है, धीरे धीरे आपके पत्ते झड़ना शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे करके ये पेड़ पूरी तरह से समाप्त कर देगा। वो सूख जाओगे, मार देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके राज्य में कोई बचाया जाए। हमको हमारे दुश्मन से लड़ना है। यदि अगर हमको हमारे कमियों से, कमजोरियों से लड़ना है तो हमको यीशु के चरणों में बैठना ज़रूरी है। कहीं पे भी बैठे, आप किसी भी स्थान पे बैठे, बैठ कर देखिए स्थितियाँ बदलेगी। मैं एक ट्रांजैक्शन कर रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ। नेटवर्क इशू चल रहा है, मैं एक ट्रांजैक्शन कर रहा था, एक अमाउंट सेंड करना था, नहीं हो रहा था। बहुत कोशिश किया मैंने कहा यीशु के नाम से चला जाए, मेरे को नहीं मालूम, ये कटना नहीं, जिसका है उसको मिल जाए। 2 मिनट के अंदर में हो गया। अरे भाई, जो नाम जिस परमेश्वर के पास बैठने के लिए बोल रहे हैं, उस परमेश्वर के आगे दुष्ट आत्मा भी दंडवत करती है, वर्शिप करती है, बोलती कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के जन, क्या तू मारने के लिए आया है क्या? वो जब उससे डरती है, आप क्यों नहीं पहचान रहे कि वो परमेश्वर जब आपके संग है तो आप हर चीज का सामना कर सकते हैं। तब आप कह पाएंगे कि यहोवा मेरी ढाल है, मेरी सहायता वहीं से आती है। हालेलुया। आपको और मुझे, हम उस व्यक्ति की तरफ में ध्यान देने के लिए तैयार है, लेकिन हम उस पहचानने के लिए तैयार नहीं है। आप जानिए यीशु कौन है। एलियाजर ने जाना और उसने सफलता को देखा। आप और मैं हर संडे आ रहे, हर दिन आराधना कर रहे, लेकिन हम उस परमेश्वर को नहीं पहचान रहे। बोलेंगे परमेश्वर कहाँ है? अरे प्रार्थना करके देखिए एलियाजर के समान। हम मदद मांग रहे, प्रभु मेरी सहायता कर, हम सकना ही नहीं चाह रहे। आप कहे कि प्रभु मैं मदद चाहता हूं, मैं टेस्ट करना चाहता हूं, मैं चिंतित रहना नहीं चाहता, मैं बैठे रहना नहीं चाहता, मैं उसी जगह में रहना नहीं चाहता। परमेश्वर यहाँ हर एक को इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप अपने आप को खुद को तैयार करना होगा कि पवित्र आत्मा यदि अगर कुछ कमी है तो तू धो दे। मदद मांगे। मैं पाप से फाइट कर रहा हूं, नहीं हो रहा है। ये गलती से लड़ रहा हूं, ये नहीं हो रहा है। ये दोष जो मेरे ऊपर में लगा है नहीं हो रहा है। ये जो डर जो मुझे लग रहा है, इस डर पर मैं विजय हासिल नहीं कर रहा हूं। ये भय जो है मुझे दबा रहा है, मुझे परमेश्वर की ओर बढ़ने से रोक रहा है। तो आपको कहना होगा कि नहीं, मैं मेरे परमेश्वर के पास जाऊंगा। उड़ाव पुत्र यदि वहीं बैठा रहता तो उसकी जिंदगी नहीं बदलती। हमें अपने आप में आने की जरूरत है। अगर मदद चाहिए, अपने आप में आइए। कहे कि प्रभु मैं वापस तेरे पास आता हूं।
मेरे प्रियो, जॉब है, रहेगा। जॉब आज है, कल रहेगा, कल नहीं भी रह सकता है। लेकिन यदि आप यदि अगर उस परमेश्वर के पास, जिसका नाम कहा जाता है कि गॉड इज माई हेल्प, उस परमेश्वर के पास जाएंगे ना, मदद वहीं से आएगी। जॉब नहीं भी रहे तभी भी खिलाएगा परमेश्वर। आप जॉब को लेकर चिंता ना करें, अरे क्या होगा, बच्चों का भविष्य क्या होगा। अरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, अब्राहम को चिंता थी क्या? मैं आज आपसे यही सवाल करना चाहता हूं। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा सब कुछ छोड़ दे और उस देश को चला जा जो देश को मैं देना चाहता हूं। ये घटनाएं बीच रास्ते में हुई है, ये यात्रा में हुई है। जब आप और मैं जब चल रहे हैं, शायद आपके साथ वैसा हो रहा होगा, अरे मेरे बाप के घर में रहने के लिए सब कुछ था, अब्राहम ये बोलता होगा, लेकिन आज जब बीच में आया, मेरी मदद कहां से आएगी? अब्राहम ये सोचता होगा। लेकिन अब्राहम से परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे और तेरे जाति को आशीषित करूंगा। उसने डाउट नहीं किया, उसे शक नहीं किया। सच में परमेश्वर आशीष करेगा क्या? अरे प्रोफेसी मिला, अभी तक नहीं हुआ। हम परमेश्वर के दास के पास किसी आके बोलते हैं, पास्टर जी इतने दिन से मैंने एक ब्रदर को देखा, वो मेरे पास आकर एक सवाल करने लगे। एक मीटिंग में गया था, मैं हैरान हो गया। उन्होंने बोला, पास्टर जी इतने समय से हम लोग आ रहे हैं, अभी तक जो प्रोफेसी हुआ वो पूरा नहीं हुआ, मैं क्या करूँ आप बताइए। मैंने कहा प्रोफेसी आपके पास दिया गया है, वो समय आने पर होगा, लेकिन आप प्रोफेसी कब पूरा होगा उस बात को चिंता ना करें। आप मरियम के समान यीशु के पास बैठना शुरू करें, हर एक प्रोफेसी पूरी होती हुई जाएंगी। मैं कह रहा हूँ भविष्यवाणी देने वाले के पास बैठेंगे तो उत्तम होगा। हालेलुया। आप और मैं बहुत चीज़ों को लेकर सोच रहे कि प्रभु ये कब होगा, मेरा फ्लैट कब आएगा, मैं गाड़ी कब ले पाऊंगा, सारी चीज़ें होगी। पहले आप तैयार हो जाइए, पहले आप प्रार्थना करें, पहले आप उसके चरणों में बैठें। हमको वहाँ से उठ के इधर आने की ज़रूरत है। हमको कुछ चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है। कहना होगा कि खुदा मैं अब ये चेयर छोड़कर यीशु के चरणों के पास बैठना चाहता हूँ। वो चेयर ने आपको पकड़ के रखी है, वो जगह जिस जगह में आप बैठे हो बहुत दिनों से, कोई 15 साल से है, कोई 17 साल से है, कोई जन्म से है, कोई बहुत सारी चीज़ों से है, ऐसा जकड़ा हुआ है। आज आपको बोलना होगा, उस स्थिति को बोलना होगा कि मैं जिस चर्च में जाता हूँ, जो परमेश्वर को मैं मानता हूँ, उस परमेश्वर के नाम से बोलता हूँ, मैं इस जगह को बदलते हुए देख रहा हूँ। हालेलुया। बाइबल कहती है अब्राहम ने जो बातें है ही नहीं, रोमियो में ऐसा लिखा है, जो बातें है ही ना उसे विश्वास से उसने देखा कि उसके लिए परमेश्वर ने संतान को भी दे दिया। हम हर बार वंचित हो जाते हैं, कब होगा। मेरे को बड़ा आश्चर्य लगा, किसी ने ऐसा कहा, परमेश्वर ने सारा से कहा कि अगले साल इसी वर्ष जब मैं लौट कर आऊंगा तुझे एक संतान होगा। सारा हंसने लगी। क्यों नहीं हंसेगी? एक 90 साल की एक बूढ़ी औरत को कैसे बच्चा हो सकता है? जिसके अवयव, जिसके शरीर जो है पूरी तरह से खत्म हो गया, वो कैसे बच्चे को जन्म सकती है? आप सोच रहे हो। लेकिन मैं कहूँगा सारा उस समय में भी, क्योंकि वो लोग जितना करीब परमेश्वर के पास में थे, उनका शरीर बूढ़ा नहीं था, परंतु सारा इतनी 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 सुंदर थी, इवन राजा भी उसको देखकर अपनी पत्नी बनाने की कोशिश कर रहा था। उसकी सुंदरता उसके दिखने में नहीं है, उसकी सुंदरता उनके परमेश्वर है। हालेलुया। अब्राहम का जो यंगनेस, जो जवानपन है वो, या फिर अब्राहम जो उतने समय तक जो यात्रा कर रहा है पैदल, अपने परिवार को लेकर, अपनी पत्नी और अपने नौकरों को लेकर उस वाचा के देश में जा रहा है, उसके वो बूढ़ा है, 100 साल का है, वो अपने बल से नहीं, लेकिन परमेश्वर उसका बल बनकर उसकी मदद कर रहा है। उसको मालूम है कि मेरा परमेश्वर मददगार है, मेरे को चलने में सहायता करेगा। अब मेरा काम है कि अब मैं उठकर आगे बढ़ूं। हमको उठना होगा, हमारे कॉन्शियंस को भी बोलना पड़ेगा, हे कॉन्शियंस, तू मेरे अधीन है, मैं तुझको बोलता हूं, जैसा यीशु चाहता है वैसा ही होगा, क्योंकि मेरा मदद मेरे परमेश्वर की ओर से आती है। हमें कुछ चीज़ों को बोलने की ज़रूरत है। आप जब बोलोगे वो चीज़ें होगी।
हम हमेशा घर में हर जगह पर नकारात्मक चीज़ें बोलते हैं। बच्चों पर नकारात्मक चीज़ें बोलेंगे, गुस्से में आके हम लोग कुछ भी बोल देंगे, या फिर पत्नी के साथ में झगड़ लेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। मैं कहूँगा कि आपके बुरे शब्द आपको ही रोक रहे हैं। आपको आपके शब्दों को कैंसिल करना होगा। कहना होगा खुदा ये निकल जाए। कहना होगा कि हे प्रभु मेरी सहायता कर, ये शब्द जो मुझे रोक रहे हैं, ये बातें जो मुझे रोक रही है तुझसे मिलने के लिए, तुझसे मुलाकात करने के लिए, इसको तू हटा दे। मैं तुझे जानना चाहता हूँ। परमेश्वर का अनुभव करने के लिए परमेश्वर के पास आपको और मुझे आगे बढ़ना होगा, डिजायर रखना होगा। मेरे प्रियो, आप और मैं इच्छा रखें, मदद चाहते हैं तो कहे कि खुदा मुझे वैसी प्यास दे जैसे हिरनी को प्यास थी। जैसे हिरनी जल के लिए आपती है, वैसे मेरा मन तेरे लिए आपता है, प्यासा है प्रभु तेरे लिए, तुझे ढूंढने के लिए। आप और मैं मदद मांगे कि कहे कि खुदा ये रेफरेंस, ये बाइबल जो है ना आपकी मदद वाली किताब है। आपको यदि अगर चाहिए मदद तो आपको कहना होगा कि प्रभु मैं मदद चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे प्यास दीजिए। यदि अगर आपका परमेश्वर के प्रति प्यास कम हो गया है, मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको वापस फिर से दोबारा से उसके पास आने की ज़रूरत है। हम में से कई लोग बस यहाँ पे है, वापस जाने के बाद वही स्थिति है। यहाँ पे आने के बाद ओ प्रेज द लॉर्ड पास्टर साहब बहुत अच्छा लगा, हम लोग आशीषित हुए, वापस जाएंगे, वापस वही स्थिति में है। कब तक रहोगे मेरे प्रियो? कितने साल रहोगे? कितने समय तक रहोगे? आपको उसमें से बाहर आने की ज़रूरत है। कहना होगा कि खुदा मैं इस जगह को छोड़ना चाहता हूँ। हमें निकलना होगा। अब्राहम यदि अगर अपने पिता के घर में ही रहता तो आशीषित नहीं होता। मैं वचन से कह रहा हूँ, अब्राहम उस जगह से निकलकर वाचा की देश की ओर यात्रा करने लगा। आपको और मुझे एक जगह बैठने के लिए नहीं, यीशु के पीछे पीछे चलना होगा। इसलिए वचन कहता है, यीशु ने कहा मैं अच्छा चरवा हूँ और मेरी भेड़ मेरी आवाज़ सुनती है। आपको पहचानना होगा कि प्रभु ये किसकी आवाज़ है। कहना होगा, मांगना होगा, परमेश्वर कौन बोल रहा है। हमेशा कुछ करने जाता हूँ या कुछ सोचता हूँ वो असफल होता है। आपको कहना होगा कि प्रभु मैं तेरी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, मेरी मदद कर। मैंने तो हर स्थिति में मदद मांगा है। मैं खुद कह रहा हूँ, हर परिस्थिति में मदद मांगा है। इवन प्रचार करने के लिए भी मदद मांगा है, लोगों से बात करने के लिए भी मदद मांगा है, मैंने बिजनेस करने के लिए भी मदद मांगा है, मैंने इवन घर चलाने के लिए भी मदद मांगा है। मैंने हर चीज़ों के लिए परमेश्वर को कहा कि हे प्रभु तू मेरी मदद कर, मदद कर। मैंने कहा एबेनेज़र परमेश्वर तू मेरी सहायता कर। मैं वो गीत गुनगुनाता हूँ, यूँ ही नहीं कहता कि मैं कोई ज्ञानी नहीं था, लेकिन खुदा ने एक मूर्ख इंसान को उठा के यहाँ ला के खड़ा किया। क्यों? क्योंकि खुदा ने वो प्यास और भूख मुझे दी। आप यदि चाहते हैं कि वो प्यास और वो भूख मिले तो आपको आपके परमेश्वर के पास बैठने की ज़रूरत है। बैठना आसान नहीं है। बैठने जाओगे आपका बच्चा दूध मांगेगा, बैठने जाओगे फ़ोन आ जाएगा, बैठने जाओगे ऑफिस से कॉल आ जाएगा, बैठने जाओगे आपको बोलेंगे नहीं घर में कुछ काम है, राशन नहीं, ये लेके आओ वो लेके आओ। आप बैठना चाह रहे, आपको बैठना होगा। मैं वाकई में कहूँगा आपको कुछ चीज़ों के लिए दाम चुकाना पड़ेगा, फ्री में नहीं मिलेगा। परमेश्वर ने दाम चुकाया आपको खरीदने के लिए। कोई अपने बेटे को किसी के लिए नहीं मारता मेरे प्रियो। कोई अपने बेटे को यूं ही बलि नहीं करता। एक बाप बलि इसलिए किया ताकि आप खरीदे जाए। उसका लहू में वो सामर्थ है, लेकिन हम उस लहू को भूल रहे हैं। हम बोल रहे रख लहू के नीचे। अरे वो लहू में सामर्थ है, कभी पहचाना क्या वो लहू कैसा है? दुष्ट आत्माओं को खुशबू आती है उस लहू की, लेकिन आपके ऊपर में जो लहू है आपको उसे पहचानना होगा। उसका स्मेल दुष्ट आत्मा को आती है। एक जगह हम कास्ट आउट, दुष्ट आत्मा निकल रही थी, तो एक जगह पे जब चल रहा था, मेरा फ्रेंड उसको कमांड कर रहा था। उसने बोला मैं तुम लोगों को इसलिए नहीं छू सक रही बोले क्योंकि तुम्हारे ऊपर में बोले
उसके खून की खुशबू आती है बोले, इसलिए हाथ नहीं लगा सकरी बोले। किसके खून की? वो खून 2000 साल पहले बलि हो गया, वो अभी भी आपके ऊपर में छाप करके लगा हुआ है, सील करके लगा हुआ है। हम और आप जब प्रभु की मेज में शामिल होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दाखरस या एक रोटी का टुकड़ा खा रहे हैं। मैं कहूँगा वो एक प्रकार का चिन्ह है जो बाइबल बताती है कि आप उसकी देह में और उसके लहू में उसके साथ में सहभागी हो रहे हो, उसके साथ एक हो रहे हो। उसके साथ जब एक हो रहे हो तो आप आपके नहीं, आपके ऊपर में एक अधिकारी हो चुका है। उस अधिकारी को जानने की जरूरत है। वो अधिकारी पवित्र आत्मा है, वो अधिकारी यीशु मसीह है, वो अधिकारी अब्राहम का परमेश्वर है। आपको जानने की जरूरत है। अपने मन को बोले हाँ अच्छा लग रहा सुनने के लिए नहीं, आपके मन को बोल कर देखे, हे मेरे मन, तेरा जो अधिकारी, तेरा जो स्वामी है, उसने तुझे अपने लहू से खरीद लिया है, तू उसका है। हम गीत गा रहे थे, तू उसका है, वो मेरा है, मैं उसका हूं। आप उसके हैं, आप यीशु के हैं। हमको कई बार हमें अपने आप को एनकरेज करने की जरूरत है। अपने शब्दों से ही हम अपने आप को एनकरेज करें। गीत गुनगुना कर अपने आप को एनकरेज करें, वचन पढ़कर अपने आप को एनकरेज करें, वचन सुनकर अपने आप को कहे कि नहीं, मैं वो नहीं हूं, मैं नई सृष्टि हूं। एक किंगडम बिल्डर्स ऐप में एक मैसेज आया था। वो मैसेज मैं देख रहा था, कैसे होगा, बहुत डिस्टर्बेंस लग रहा था। लेकिन वो मैसेज को देखते ही मैंने एक चीज़ देखा, जो जवान जो थकित है, जो यहोवा की बाढ़ जोते, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो वचन आपको स्ट्रेंथ देगा। हमें इसमें बैठने के लिए पूरा समय है, लेकिन उसके साथ बैठने के लिए समय नहीं है। जॉब के लिए समय है, उसके साथ बैठने के लिए समय नहीं है। घर में बच्चे हैं, खाना बनाना पड़ता है, साफ सफाई करना पड़ता है, अरे सब कर रहे, सब के लिए समय है, लेकिन उसके लिए समय नहीं है। परमेश्वर कितने बार आपके घर में आकर खड़ा हो गया होगा, मेरा बेटा आज बात करेगा, आज बोलेगा, आज बोलेगा, आपने उसकी तरफ देखा भी नहीं होगा। कितने बार उसने बोला होगा मैं यहाँ हूँ, कितने बार उसने बोला होगा मैं यहाँ हूँ। आपने जो जगह पे, जहाँ से प्रार्थना आप कर रहे हो ना, वो जगह में, उसी जगह में परमेश्वर इंतजार कर रहा है, उसी जगह में परमेश्वर इंतजार कर रहा है। भाई भक्त सिंह को किसी ने सवाल किया था, इतने सारे लोग आए मीटिंग में, तेलंगाना में इतना बड़ा मीटिंग हुआ सर, इतने लोगों के लिए राशन कहाँ से आया? भक्त सिंह ने बताया, ये जगह है जहाँ मैं घुटना टेक के प्रार्थना करता हूँ, यहाँ से मदद आई है, क्योंकि यहाँ पे मेरा यीशु मिलने के लिए आता है। भक्त सिंह का हेल्प कहीं और से नहीं, उसके परमेश्वर की तरफ से आया है। आपको भक्त सिंह जैसा देखना होगा। भक्त सिंह के बारे में हमको जानकारी लेने की ज़रूरत है। उसने उस जगह को बना लिया। आपका जगह शायद आपका ऑफिस का टेबल क्यों ना हो, अगर आप टेबल पे बैठ के लैपटॉप के साथ काम करते होंगे, वो जगह भी प्रार्थना का जगह हो जाए। वो स्थान भी परमेश्वर के साथ मिलने का जगह हो जाए, मुलाकात करने का जगह हो जाए। हमें मिलने की ज़रूरत है। आपका प्रिय, आपका प्रेमी यीशु मसीह से मिलने की ज़रूरत है। आप बोलते हो कि वो दूल्हा है, आप दुल्हन हैं, क्या दुल्हन के वस्त्र पहने हुए हैं? आज प्रकाशित वाक्य में वो जो वचन, अगर प्रकाशित वाक्य पढ़ोगे आपको डर लगेगा। यीशु मसीह सिंहासन पर नहीं है मेरे प्रियो। अगर भविष्यवाणी एक एक चीज़ें देखोगे तो यीशु मसीह सिंहासन से निकल चुके हैं। 7वीं तुरही फूकी जाएगी, बादलों पे यीशु मसीह आ जाएगा। आप छूट ना जाए मेरे प्रियो। ये समय सही है कि अपने परमेश्वर को पहचानने का और मदद लेने का।
मैं रहना नहीं चाहता यहाँ पे। आप जो स्थान आपने जो प्रिपेयर किया है वो स्थान को उसे दे दे। ये देह यदि अगर पाप के लिए वो ज़्यादा उत्साहित है तो ये देह को एक बार फिर से एक बार भावता हुआ बलिदान करके उस जगह पर रखे। खुदा, मैं इस देह को एक पुलपिट पे एक बलि की वेदी पर मैं रखता हूँ, इस वेदी पर रखता हूँ, अब तू कुछ कर। वचन में लिखा है एलिया ने उस वेदी को सजाया था जो गिरी गई थी। हमारे वेदियां टूटी हुई है, वापस मरम्मत करने का समय है। खुदा, मैं इसे कैसे मरम्मत करूं? पता है कितने पत्थर लगाने पड़ेंगे, क्या डालना पड़ेगा, कैसे लकड़ियां सजानी होगी, कौन सा बछड़ा इसके लिए बलि करना होगा। हमें वो प्रिपेयर करना होगा, तैयारी करनी होगी। तैयारी आसान नहीं है, तैयारी बहुत कठिन है। तैयारी आसान नहीं है, तैयारी बहुत कठिन है। एक बलिदान को चढ़ाने के लिए, एक मेमने को ले जाकर एक वेदी पर रखने के लिए मेमने को कम से कम 7 बार परखा जाता है, 7 टाइम। उसके बाद वो मेमना पूरी तरह से डिक्लेयर हो जाता है। याजक देखते हैं इसमें एक धब्बा तो है, क्या इसमें दाग है, क्या इसमें ये पहलोटा है कि नहीं, ये भी चेक किया जाता है। ये अच्छा है कि नहीं, ये बीमार तो नहीं है, ये सड़ा हुआ तो नहीं है, इसमें कोई जख्म तो नहीं है। हमें अपने आप को यदि देना है तो हमारे उन जख्मों को कहना होगा कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे जख्मों को तू चंगा कर। मेरे जीवन में जो सड़न बची हुई है उस सड़न को निकाल और मेरे जीवन को एक खुशबूदार, एक खुशबू में बदल दे। आपको और मुझे उसके पास आना होगा। मदद लेने के लिए मैं कहूँगा कि वो स्त्री जो यीशु के चरणों के पास आकर उसने इत्र डाला था, वो स्त्री का जो सबसे कीमती इत्र जो था ना, उसके ज़िंदगी के पाप ने, उस इत्र ने जो यीशु पर जो कीमती सैक्रिफाइस उसने जो रखा था, उसके ज़िंदगी के पाप यीशु मसीह ने खुशबू में बदल दिए। कब बदले? जब वो उसके चरणों के पास आ गई। वो आई पीछे से। मैं कहूँगा ये कोई और नहीं, ये वही मरियम है जिसके वो एक स्कॉलर्स ऐसा कहते हैं कि ये वही बहन है जिसका भाई लाजरस मर गया था। वो आई उसके पास और अपना इत्र फोड़ दी और उसके चरणों में बैठकर रोने लगी। हमें उसके पास आंसू के साथ आने की जरूरत है मेरे को। हमें उसके पास बलिदान के साथ आने की ज़रूरत है। हमें उसके पास अपना कीमती चीज़ देकर आने की ज़रूरत है। समय अगर आपका अगर कीमती है तो उसको परमेश्वर को दे दे। पैसा अगर कीमती है तो वो पैसा परमेश्वर को दे दे। आपका घर यदि अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कीमती है, खुदा मैं चाहता हूँ कि ये मेरा घर तेरा घर हो जाए, तू यार है, तू इसका मालिक है, मैं नहीं। हम कहते नहीं मेरा फ़ोन है, मेरा घर है। अरे मेरा 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 आए 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 आए, कब तक मैं करोगे? मैं नहीं, प्रभु तेरा है। क्योंकि ये घर जो मैं जिसमें रह रहा हूँ, जिस जगह में मैं खा रहा हूँ, जिस जगह में मेरे लिए उपाय या मदद आ रही है, वो मदद मेरे परमेश्वर की ओर से आ रही है। मेरे अच्छाई के कारण या मेरे एक क्या बोलेंगे टैलेंट के कारण या मेरे शक्ति से नहीं, मेरे बुद्धि से नहीं, लेकिन मेरे युक्ति से नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से हो रहा है सब कुछ। आपकी ओर से नहीं हो रहा। कब तक हम सड़न लेके रहेंगे? हमें उठना होगा, हमें उठना होगा, हमें वॉश करना होगा। मैं जब यहाँ बैठा था मैंने देखा एक अच्छा परमेश्वर ने एक विजन दिखाया। वो विजन ये था, वो दर्शन इस प्रकार से देखा। मैंने देखा कि खुदा एक हाथ आकर एक वस्त्र को ऐसे 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 करके साफ कर रहा है, उस पर पानी डाल रहा है और ऐसे ऐसे साफ कर रहा है। सफाई हो रही है। यहाँ से जो भी शब्द बोले जाते हैं, मैं वाकई में कह रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा साफ कर रहा था। कुछ लोगों को ऐसे ऐसे साफ कर रहा था, क्लीनिंग चालू था एकदम। जब हमको पश्चाताप करने का समय था,
कहना था खुदा मैं पश्चाताप करके तेरे पास में आता हूँ। जितने लोगों ने वाकई में पुकारा और पश्चाताप किया होगा, रिपेंट किया होगा, उसके पास आए होंगे, पवित्र आत्मा ने उसको उसी समय वहाँ पे धोना शुरू हो गया। क्योंकि मैं देख रहा था कुछ धुलाई हो रही थी, सफाई कर रहा था परमेश्वर। अगर आप चाहते प्रभु कि मेरे जीवन में सफाई हो, मदद मांगे, उस यीशु से कहे कि खुदा तू मेरा मददगार हो जा। मैं भजन संहिता का लिखने वाला कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूँ, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का रचने वाला है। आपकी सहायता किसी भी पैसों से या गवर्नमेंट से नहीं आएगी। ये बात को आप लिख के रख लीजिएगा। मैं कहूँगा आपकी सहायता, आपकी मदद आपके परमेश्वर के पास से ही आएगी। कोई दूसरा आपको मदद नहीं कर सकता, कोई गवर्नमेंट मदद नहीं कर सकती, कोई व्यक्ति मदद नहीं कर सकता, क्योंकि आपको और मुझे केवल सृष्टि को बनाने वाला, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर को बोलना पड़ेगा कि खुदा मेरी मदद वहां से आएगी। ये पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं, इस पृथ्वी को बनाने वाले को पुकारे। जिस शरीर में आप रह रहे हैं, जिसमें नतनों का श्वास जिस खुदा ने फूका है, जब आप माँ के पेट में ही थे तब परमेश्वर ने एक फूक मारी आपके अंदर में, और उसमें आप में जब जीवन आया, मैं कहूँगा वो आपकी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से था। कितना आप धन्यवाद देना चाहिए, कितना आप बोलना चाहिए कि प्रभु तूने मुझे कहाँ नहीं मदद किया है। मैं कुछ नहीं दे सकता, लेकिन केवल धन्यवाद देता हूँ, केवल धन्यवाद देता हूँ हर स्थिति के लिए, हर बातों के लिए। खुदा मैं सिर्फ धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप धन्यवाद देकर देखिए, बोल कर देखिए, स्थितियाँ बदलेगी। झगड़ने से, घर में चिल्लाने से वातावरण खराब हो जाएगा, लेकिन अगर यीशु नाम, किसी साइंटिस्ट ने ऐसी बात की जांच की, उसके जांच में ऐसा मिला, वो आश्चर्य होकर बोलने लगा, अरे तुम लोग कौन लोग हैं यार? बोले यीशु यीशु कर रहे थे। बोले मैंने कुछ रेडिएशन देखा कि आप में से ऐसा डार्क जो अंधेरा था वो हट गया, मैंने देखा लाइट आपके ऊपर में आ गया। साइंटिस्ट अनुभव कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आपको और मुझे उस नाम को जपने की जरूरत है। हम नाम भी नहीं जपते। अरे क्यों जपेंगे भाई? मदद नहीं करता, परमेश्वर भूल गया मुझे, परमेश्वर छोड़ दिया मुझे, परमेश्वर ने मुझे कभी याद नहीं किया। अगर परमेश्वर याद नहीं किया होता तो आप आज यहाँ पर नहीं होते, आप जीवितों के मध्य में जीवित नहीं होते, आप कोविड में जिंदा नहीं रहते, आप इस जगह में सांस ले रहे आप नहीं रहते। अभी आते समय में शायद कोई घटना होने वाली थी उस जगह पर, वहाँ पर परमेश्वर ने उस जगह से हटाकर आपको यहाँ लाया, वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया होगा, लेकिन वो जगह पे शायद आप हो सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ नहीं रखा आपको। कितना धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु धन्यवाद हो तेरा। सैकड़ों स्वर्गदूत जो पवित्र वस्त्र के साथ पहने हुए पवित्र परमेश्वर के पास रहते, उनकी आराधना से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। उनके लिए परमेश्वर मदद नहीं भेजता, लेकिन आपके लिए उसके स्वर्गदूत भी मदद के लिए भेजता है। अरे कितने धन्यवाद देने की जरूरत है। वो स्वर्गदूत जो गाब्रियल, जिसके पास यहोवा ऐसे बैठकर बात करता है, वो गाब्रियल को बोलता है कि नहीं, मेरा बेटा वहाँ प्रार्थना कर रहा है, जा उसके लिए मैसेज लेकर जा, उसके लिए संदेश पहुंचा दे कि मैंने तेरी दुहाई सुन ली है, तुझे मैंने उत्तर दिया है, जा उसकी मदद कर। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को हमारे मदद के लिए रखा है। कितना मेहरबान है हम लोग। यदि उसकी मेहरबानी गिने, यदि अगर हम एविनेसर शब्द को गिने, यदि अगर परमेश्वर मेरा मददगार है, उस बात को यदि स्मरण करे, मैं वाकई कहूँगा कि आप धन्यवाद देने से रुकेंगे नहीं। कहाँ से परमेश्वर ने मदद नहीं की, कौन से स्थिति में परमेश्वर ने सहायता नहीं की, एक बात याद करके देख लीजिए। लेकिन हम हमारे जिद में अड़े हुए, जिद को छोड़ दीजिए, जिद को छोड़ दीजिए और कहे कि खुदा मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। नम्र बन जाइए मेरे प्रियो। मैंने मेरे आंखों से देखा है, मैं सच कह रहा हूँ, कई लोगों को परमेश्वर बुला रहा था, लोगों ने मजाक में लिया। आज नहीं है, उनके कब्र में मिट्टी डाल के आया हूँ मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ।
उनको दुख हुआ उनके लिए कि परमेश्वर के भविष्यवक्ता आके उनको बोल रहे कि भाई तेरी जिंदगी बदलेगी, बस एक बार पश्चाताप करके आ जा। मैंने उनके कब्र में मिट्टी डाल के आया हूं। परमेश्वर का दास कुछ भी कहे मेरे प्रियो, उसको लाइटली मत ले, लाइटली मत ले मेरे प्रियो। मदद है तो ले ले। पुकारे उस पवित्र आत्मा को कि मेरी मदद कर, मैं मेरे मैन ऑफ गॉड से रिसीव करना चाहता हूँ। वो क्या बोल रहे मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उनके शब्दों को लेना चाहता हूँ। तू उनसे क्या बोलना चाहता है मेरे लिए, उसको समझने के लिए मुझे बुद्धि दे। मांगिए मेरे प्रियो, लेकिन छूट मत जाइए, छूट मत जाइए। बहुत दुख होता है मेरे प्रियो कि आप और मैं उस ग्रेस में है, उस ग्रेस को लाइटली मत ले कि बस चलता है ना, ऐसा मत समझिए। सीरियस हो जाइए, मरियम के समान सीरियस हो जाइए। नहीं, बाकी का काम मैं करूंगी, लेकिन मेरा समय जो है मेरा परमेश्वर के साथ, मैं वहीं बैठूंगा। मैं जिस समय में मेरा 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 चाहने वाला बात करता है, मैं उस समय में बात करूँ। मैंने देखा जिससे हम प्यार होते घंटों भर रात भर फोन पे बात करेंगे, लेकिन बोलेंगे प्रभु है रात भर थक गया था, काम करके आया, नहीं बैठ सका। रात में भी अगर यहोवा उठाता होगा तो नहीं उठते हम। कहता होगा ये बेटा मैं तेरे से बात करने के लिए आया। अरे सिर्फ बात करे, सिर्फ सुनते जाए, उसके पास बैठकर वो बात करता शुरू करेगा। हम सुनना नहीं चाह रहे। परमेश्वर के महान जन, जितने भी परमेश्वर के महान दास लोग हैं, जो महान ऐसे ही नहीं बने, वो सिर्फ सुनते थे। यस प्रभु आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ प्रभु मैं सुन रहा हूँ। हाँ मैं आज इस संदेश से सुन रहा हूँ, आज मैं इधर से सुन रहा हूँ, मैं तेरी आवाज़ सुन रहा हूँ। बोल प्रभु, तेरा दास यहाँ पर है। हमें सुनने की ज़रूरत है। मीडिया में क्या चल रहा है, न्यूज़ में क्या चल रहा है, बहुत सारी चीज़ों का हमारे पास में इंफॉर्मेशन है, पूरी जानकारी है, लेकिन ये वचन का एक जानकारी वो चिंता करने के कारण ब्लैंक हो गया है, पर्दा गिर चुका है आंखों पे। मैं कहूँगा अगर वो पर्दा हटाना है तो कहे प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर ये पर्दा हट जाए ताकि मैं तुझे देख सकूं। मदद मांगिए। आज वो एलियाजर जो परमेश्वर, जो मदद करने वाला परमेश्वर है, वो आज आपसे मुझसे यही कह रहा है कि आपको और मुझे प्रिपेयर होने की ज़रूरत है, कहने की ज़रूरत है कि खुदा मैं तैयार हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं इस स्थान पर हूँ। मतलब के लिए मत आइए प्लीज़। मुझे चंगाई चाहिए इसलिए आ रहा हूँ, मुझे बिजनेस चाहिए इसलिए आ रहा हूँ, मुझे शादी करना है इसलिए आ रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे यीशु चाहिए इसलिए आइए मेरे प्रियो। यीशु के पीछे आओ, सारी चीज़ें आ जाएगी। इसलिए बाइबल में लिखा है कि पहले अपन उसके धर्म और राज्य की खोज करो, सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। पहले उसके पास आने की ज़रूरत है। हम आना ही नहीं चाहते, हम वहीं अटके रहना चाहते हैं। मैं नहीं बदलूंगा। चर्च एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे अच्छे अच्छे मरीजों का इलाज होता है। चर्च एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर एक चीज़ें बदलती है। मेरे प्रियो, क्यों कलीसिया बोला गया? नहीं, हम ऑनलाइन ही सुन लेंगे। अगर नागपुर में है तो आइए अटेंड करने के लिए। ऑनलाइन उन लोगों के लिए है जो नागपुर में नहीं है, जो आउट ऑफ नागपुर में है। आपको और मुझे यदि अगर सुनना है या परमेश्वर से लेना है, नहीं हम लोग बोलते हैं नहीं परमेश्वर के दास हमने ऑनलाइन सुना था, हम आशीषित हो गए। अरे आशीषित हो गए, लेकिन अभी भी आप, मैं कह रहा हूँ, अभी भी आप चिंतित है, अभी भी आप बैठ नहीं पा रहे, अभी भी आप उससे दूर हैं। मेरे प्रियो, कब तक रहोगे? आज परमेश्वर कलीसिया से ये कह रहा है, हे मेरे प्रियो, वो पहला सा प्यार नहीं है, पहला सा प्रेम नहीं है। उस प्रेम को वापस लेकर आइए।
खुदा के पास वैसे ही आइए जैसे आप आते थे। जब पहली बार जब आप उद्धार में आए, पहली बार जब आपने यीशु को जाना, तब आप आराधना चर्च में किस प्रकार करते थे, वैसी आराधना आपके आखिरी सांस तक करते रहे। मैं वाकई में कहूँगा परमेश्वर आपको मूसा की तरह बोलेगा, ये मेरा विश्वास योग्य दास है, इसके जीवन भर में मैंने देखा ये मेरे बेटे यीशु का अनुसरण सदा करता आया है। आपको और मुझे केवल उसका अनुसरण करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, मदद मांगे कि मैं कैसे यीशु का अनुसरण कर सकूं। मैं प्रचार करूंगा, परमेश्वर के दास प्रचार करेंगे, प्रचार रुक जाएगा, लेकिन मैं कहूंगा कि आपको मदद आपको परमेश्वर ही दे सकता है, आपको हेल्प परमेश्वर ही दे सकता है। हमको कहना होगा कि नहीं, अब मैं जाता हूं उसके पास, नहीं अब मैं उसकी ओर बढ़ता हूं। बाइबल में लिखा है, यिर्मयाह भविष्यवक्ता जिससे खुद सेनाओं का यहोवा बात कर रहा है, उसने बोला, हे प्रभु मैं अशुद्ध होने वाला हूँ। उसने अपने गुनाह को उसके परमेश्वर के सामने मान लिया। और वचन कहता है यिर्मयाह पहले अध्याय में कि परमेश्वर ने वेदी से एक जलती हुई एक जलती हुई आग को उठाकर उसके जुबान को लगा कर कहा, अब तू शुद्ध हो चुका है। इसलिए यूहन्ना 14 अध्याय में यीशु ने कहा, जो बातें मैंने तुझे कही है अब तुम शुद्ध हो। हमें बोलने की जरूरत है कि खुदा तू मुझे अब शुद्ध कर। शुद्धिकरण की जरूरत है मेरे प्रियो, धोने की जरूरत है। खुदा से बोलने की जरूरत है, मुझे साफ कर। हमें हमारे गुनाहों से वापस आने की जरूरत है मेरे प्रियो। हमें आना होगा उसके पास। आप उसके पास थे, अभी संसार में हो, वापस भी उसके पास ही जाए, लेकिन अनंत के आग में न जाए, उसके पास आए। वो चाहता है कि आपके द्वारा बहुत लोग आशीषित हो। वो चाहता है बहुत से आत्माएं आपके द्वारा बचाया जाए। वो चाहता है कि बहुत से लोग जो राह भटक गए हैं, जो परमेश्वर को ढूंढने वाले लोग थे, जो नहीं ढूंढ सक रहे थे, आप उन लोगों को बता सकोगे कि मेरा परमेश्वर तेरी मदद करेगा। आपको ये बोलने का समय है मेरे प्रियो। हमें पहले उसके पास आना होगा। सैंटिफाई योरसेल्फ, कहे कि खुदा तू मुझे शुद्ध कर, तू मुझे पवित्र कर।